Hey guys, my name is Veer. So I've basically started this channel to share about my fitness journey and my professional journey. Been into fitness पिछले 12 साल से मैं फिटनेस में हूँ एंड बेसिकली इस चैनल के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि शायद जर्नी जो मेरी पिछले 12 साल की रही है उसमें मैंने क्या किया, मतलब किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ अपनी फिटनेस यहाँ तक कंप्लीट की, हर एक छोटा मोटा टॉपिक मैं वो कवर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए फिटनेस इज वास्ट। कोई अगर बोल दे कि मुझे सब कुछ पता है, इट इज़ जस्ट लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, नहीं होगा। इट इज़ एन एक्सपीरियंस। आप हर एक दूसरे दिन एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो जो मैंने फेस किया, जो जो गलतियाँ मैंने की, मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई बहन वो गलतियाँ वापस से करें। क्योंकि मुझे पता है जो मेरा चैनल देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले होंगे या स्टार्ट कर चुके होंगे 2 साल 3 साल। बताना चाहता हूँ कि देखिए मैंने वो लाइफ में जो गलतियाँ की हैं, मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप करें। तो मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई बीन वर्किंग इन प्रोफेशनल वर्क फॉर लास्ट 17 ईयर्स। 17 साल के करियर में मैंने आई work for one of the fintech at a leadership role. So I have a decent idea about how I have created my wealth and why it is so important. Financial independence होना कितना ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही टाइम पे सही फैसले सही उनके ले लो तो कहीं ना कहीं शायद आप अपना रिटायरमेंट या कहीं ना कहीं आप अपनी आगे की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी तरीके से काट सकते हो। तो मैं वो चीज़ बताना चाहूँगा जो शायद मैंने कहीं ना कहीं एडवाइस मुझे अपने पेरेंट्स से अपने सक्सेसर से मिली, जो मैंने फॉलो किया। और उस फॉलो करने के दौरान मैंने भी जो जो गलतियाँ की वो, तो ये सारी चीज़ें शायद आपको हेल्प करें। क्योंकि कहीं ना कहीं वेल्थ तो हर कोई बनाना चाहता है, पैसा किसे ख़राब लगता है। सो आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा। देखिए ये मेरा पहला वीडियो है तो सारी चीज़ें तो इसमें कवर हो नहीं सकती हैं, बट जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सप्लीमेंट के बारे में, कौन सी सप्लीमेंट मैंने ली है। पिछले 12 साल हो गए हैं करते हुए, तो शायद हर एक वो सप्लीमेंट डोमेस्टिक ब्रांड से लेके इंटरनेशनल ब्रांड, वो वैसे ब्रांड्स जिनको शायद 10 साल पहले एफर्ट करना पहले बहुत मुश्किल था, आज तो चलिए हर चीज़ अवेलेबल है। जब आपकी अर्निंग बढ़ जाती है आप एफर्ट कर पाते हो, ठीक है। तो सप्लीमेंट बी एट वे प्रोटीन, यू नो, एंड देन BCAA, ग्लूटामाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मैं बताता जाऊँगा। देखिए मैंने कौन सी चीज़ें ली हैं, मेरे शरीर में उसने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किन्हें लेना चाहिए। तो दैट इज़ वन। देन मैं बताना चाहूँगा अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए बिना न्यूट्रिशन के आप अपनी फिटनेस जर्नी को अचीव नहीं कर सकते हैं। ये सरासर एकदम सही बात है। नेचुरली हो या यू नो आप सॉल्ट पे हो या स्टेरॉइड्स पे हो, देखिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत है इसमें। मैंने किस तरीके से सॉल्ट शुगर मैंने किस तरीके से कम किया, जिन चीज़ों से मुझे परहेज था मैंने धीरे धीरे किस तरीके से उसे मतलब एक्सेप्ट किया। क्योंकि लॉन्गेविटी में इन सब चीज़ों को सस्टेन करना मुश्किल है, बट ये लाइफस्टाइल की तरह है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैं शायद यहाँ कभी भी आपको ये ना बताऊँ कि देखिए डंबल प्रेस कैसे करना है, डेडलिफ्ट कैसे करना है। प्रॉब्ली वो बहुत वो आप कहीं ना कहीं जाके ना जिम में सीख ही जाएंगे। अपने अगल बगल के लोगों को देख के टाइम के साथ धीरे धीरे टाइम लगता है। बट मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताना चाहूँगा वो है इंजरीज के बारे में। शायद कोई बताता नहीं है। इंजरीज आर लाइक वन ऑफ द डार्केस्ट साइड ऑफ द फिटनेस।
अपार्ट फ्रॉम पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, मैं एक डोमेस्टिक लेवल क्रिकेटर भी हूँ। तो कैसे ये दो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं और इनको मैंने मैनेज किया है पिछले 12-15 साल में। और इसके बीच में मुझे कई बार इंजरीज हुई हैं। देखिए, इंजरीज के साथ तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके मसल टियर होते हैं तो भी ठीक है, फ्रैक्चर इज स्टिल बेटर। लिगामेंट जो है ना, दे दीज इंजरीज आर लाइक द वर्स्ट। सबसे बड़ा मतलब जो नाइटमेयर है ना लिगामेंट्स के साथ है। मेरी 3 बार लिगामेंट इंजरीज हुई हैं, 15 साल पहले एक बार और लास्ट पिछले 3 साल में 2 बार हुई है। तो पिछले 3 साल में जो 2 बार हुई है होने के बाद मुझे वो समझ में आया कि देखिए इंजरी से ओवरकम कर रहा है। देखिए कोई बताता नहीं है, स्पेशली मुझे पता है जो भी आप में से मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे कहीं ना कहीं वो शायद इस चीज़ से सहमत करेंगे कि जब आप इंजरी से गुजरते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसे ओवरकम करना। और शायद कोई बताता नहीं है कि रेस्ट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। किस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ों को वापस से करना है। देखिए इंजरीज क्यों हुई है उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी ये हैं। और कभी कभार इंजरीज हमारे हाथ में भी नहीं होती है, बट उससे किस तरीके से ओवरकम करना है ताकि आपका फिटनेस, आपका स्पोर्ट्स करियर कैसे लंबा रह सके, वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या फॉलो किया। 2 बार पिछले 3 साल में मैं भुगत चुका हूँ, बट उसके बाद मैंने किस चीज़ों को मूव किया। क्योंकि देखिए इंजरीज, ये लिगामेंट इंजरीज एक ऐसी चीज़ है ना, उसके बाद लोग गिव अप कर देते हैं। प्रॉब्ली अगर वेट लिफ्टिंग में है तो शायद लोग वेट उठाना छोड़ देते हैं, अगर स्पोर्ट्स में है तो जाना छोड़ देते हैं। क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन करने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती है, ये मेडिटेशन की तरह है। तो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, ये भी मैं किसी और दिन कवर करूँगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद 2-3 साल पहले तक शायद कोई मानता भी नहीं था और करता नहीं था, वो है मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंजरीज के बाद मैंने इसका जिक्र इसीलिए किया क्योंकि देखिए इंसान का जो शरीर है ना वो मूवमेंट करने के लिए है। और आपको अच्छा लगता है अगर आप 16 इंच का बाइसेप लेके और 46-47 इंच की चेस्ट लेके आप घूमते हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना कि जब मसल्स बहुत बड़े होते हैं ना आप स्टिफ हो जाते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं धीरे 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 देखिए मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं तो आप शायद कहीं ना कहीं आप ह्यूज बनते जाएं, आप मसल कैरी करते जाएं, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आप फ्लेक्सिबिलिटी से दूर होते जाते हैं, मोबिलिटी से दूर हो जाते हैं। और ये जो स्टेप बढ़ रहा है ना, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दूर होता है, ये आपको इन्वाइट कर रहा है, रेडी हो रहा है इंजरीज के लिए। और ये इसके बाद जो इंजरीज होती है ना उससे ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि देखिए इस इंजरीज ने किस तरीके से लाइफ बदला है। बहुत सारे लोग तो शेयर भी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लोग गिव अप कर देते हैं स्पोर्ट्स छोड़। शायद बहुत सारी गलतियां जो मैंने की, मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई बहन लोग वो सारी गलतियां करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप सीख जाएं उतना अच्छा है। इसके अलावा, फिटनेस के अलावा जैसा मैंने बताया कि मैं वेल्थ भी कवर करना चाहूँगा कि किस तरीके छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने लाइफ के सही स्टेज पे फैसला कर लेते हैं अपने वेल्थ से रिलेटेड, तो आप फिर बहुत जल्दी ही अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो अचीव कर सकते हैं। देखिए मेरे केस में मुझे गाइड करने वाले मेरे फादर हैं, तो मैंने सही टाइम पे, उन्होंने तो एडवाइस एकदम सही टाइम पे लिया था, बट मैंने सही टाइम पे वो एडवाइस लिया नहीं, मैं थोड़ा डिले कर दिया। इसलिए आपको ये लगता है कि शायद और थोड़ा जल्दी करता तो आई वुड हैव बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लिटिल अर्ली, बहुत जल्दी हो जाता। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई दुनिया में शायद वो ही इकलौते इंसान है जिनको शायद आपकी तरक्की से खुशी मिले, तो वो इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ है बट वीडियो लंबा हो जाएगा। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें, हर एक चीज़, सप्लीमेंट के रिव्यूज़, इंजरीज के ऊपर और बातें, किस तरीके से मतलब खाने के बारे में, मैंने खाने में क्या क्या चीज़ें मतलब बदलनी थी जिसकी वजह से मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। और मैं ये सब मैंने 1 दिन 2 दिन या 1 महीने 2 महीने नहीं किया है, मैंने बहुत पिछले कई सालों से करता हूँ। और देखिए फिटनेस और जो वेल्थ है ना, ये
बहुत मैजिक की तरह है। आप सिर्फ चाहता हर कोई है, बट आप इस पे भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए आप मैजिक पे तभी भरोसा करते हो ना जब आप उसे होते हुए देखते हो। तो ये दो चीज़ें हैं जिन्हें टाइम लगता है धीरे धीरे छोटी छोटी चेंज करने के बाद। जब आप खो जाता है ना, जब आप धीरे धीरे चीज़ें बदलते हुए देखते हो ना, तब आप मैजिक पे भरोसा करने लगते हो। तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे।